अंग ऐसे अंग जो हमारे किसी काम के नहीं है, ऐसे अंग जो हमारे शरीर में उपस्थित तो है परंतु हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे कि आपने अपेंडिक्स के बारे में सुना होगा, है ना, कि हमारा मतलब अपेंडेक्टोमी हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स क्या है? एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है? एक प्रकार का अवशेषी अंग है। वो हमारे शरीर में हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं है और नहीं भी है तो भी कोई मतलब नहीं है। वैसे ही अक्कल दाढ़ के बारे में सुना होगा आप सभी लोगों ने कि अक्कल दाढ़ क्या है? अवशेषी है। ठीक है, अगर हमारे अक्कल दाढ़ आती है तो जनरली एक बात बोली जाती है कि अक्कल दाढ़ आ गई आपके, मतलब आप के अंदर अब अक्कल आएगी। 22-23 की साल की उम्र में आती है ना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आखिर अवशेषी अंग क्या होते हैं। अधिकांशतः, डेफिनेशन को ध्यान से समझो, अधिकांशतः जंतुओं में, मैक्सिमम एनिमल में कुछ ऐसे अंग होते हैं। अधिकांशतः जंतुओं में, मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, देखो पिता से आए पुत्र में, पुत्र से फिर उसके बच्चे में चले गए, उसके बच्चे से फिर उसके बच्चे में चले गए। तो अधिकांश से जंतुओं में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी चलते रहते हैं, परंतु इन अंगों का जीवन भर पूर्ण विकास नहीं होता। सबसे पहली बात, इनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है और ये जंतु की जीवन क्रिया में कोई योगदान नहीं देते हैं, अर्थात निरर्थक एवं अनावश्यक होते हैं। मतलब ये जो अंग है जीवन के, मतलब उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी काम में नहीं आते हैं। जैसे कि हमारी अक्कल दाढ़ हमारे किसी काम में नहीं आती है, हमारे अंदर जो अपेंडिक्स होता है कुछ भी काम में नहीं आता है ना, कुछ भी काम नहीं है। तो मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे अंग मिलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट हो रहे हैं और उनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ ऐसे अंगों का उनके जीवन में कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग बोलते हैं। होगा कि जस्ट लाइक ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें यहाँ पर ये अपेंडिक्स होती है ना, ये रही अपेंडिक्स। ठीक है, जनरली क्या होता है, इस अपेंडिक्स के अंदर आपके कुछ बैक्टीरियाज रहते थे, है ना। सबसे पहली बात तो ये हमारे अंदर तो फंक्शनलेस होती है। जो गाय वगैरह होते थे ना, जो जीव जंतु क्या खाते थे, घास खाते थे, है ना, जो जीव जंतु घास वगैरह खाते थे, उस घास का पाचन करने वाला एंजाइम क्या होता था, इसके अंदर हुआ करता था, है ना। बट हम तो घास खाते ही नहीं है, तो हमारे खाने में सेलुलोज नहीं है, तो उसका डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स की, बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए, है ना। तो ये गाय वगैरह के अंदर थोड़ा सा एक्टिव हुआ करता था ये अपेंडिक्स, ठीक है। बट हमारे अंदर फंक्शनलेस है क्योंकि हम घास वगैरह नहीं खाते हैं, गाय बफेलो ये सब घास वगैरह खाती है, तो उसके डाइजेशन में इंप्रूव करने में हेल्प करता था, ठीक है। हमारे अंदर ये अवशेषी है, मतलब ये जो अपेंडिक्स है हमारे अंदर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सुना होगा किसी किसी लोगों की अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनको क्या हो जाता है, अपेंडियाइटिस हो जाता है। अपेंडियाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है अपेंडिक्स के अंदर। क्या हो जाता है इन्फ्लामेशन में, इस अपेंडिक्स के अंदर बेटा जी फूड डिपोजिशन हो जाता है। फूड डिपोजिशन होने के कारण मतलब फूड जम जाता है, भोजन के जम जाने के कारण यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, दैट्स कंडीशन कॉल्ड अपेंडियाइटिस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका अपेंडिक्स, जो एक प्रकार का अवशेषी अंग है, ठीक है। हमारे अंदर इसका कोई भी काम नहीं है, अगर इसको हमारी बॉडी से काट के हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं ना। ये हमारे अंदर जो ये एयर पिन्ना है ना, इनकी बात कर रहे हैं, ये जो हमारा कान है जिसके अंदर लड़कियां इयररिंग्स पहनती हैं, है ना, मैंने भी पहने हैं, उनकी बात अब हम करने जा रहे हैं। ये भी बेटा जी हमारे अंदर अवशेषी है। अवशेषी है मतलब ऐसे अंग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, हमारे माता पिता से हमारे अंदर आए, हमारे से हमारे बच्चों में जाएंगे, है ना। तो ये जो हमारे ईयर पिन्ना है, ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, पूर्ण रूप से इनका विकास नहीं हुआ है, साथ ही साथ इनका कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर ये बाहर एयर पिन्ना नहीं होगा ना तो भी मुझे प्रॉपर्ली सुनाई आएगा, आपको भी प्रॉपर्ली सुनाई आएगा, बिकॉज दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब अवशेषी है कि हमारे अंदर इनका कोई भी फंक्शन है ही नहीं। तो मैडम ये अवशेषी हैं तो ये किसमें काम में आते थे, आपने गाय को देखा है,
गाय को देखा है, कुत्ते को देखा है, उनके कान इतने बड़े बड़े होते हैं, साथ ही साथ वो अपने कानों को हिला सकते हैं। कुत्ते को देखा होगा आपने, कहीं दूर से किसी की भी आवाज आती है वो तुरंत उसको सुन लेता है। जैसे गाय है, उसे थोड़ी सी भी आहट आती है ना, थोड़ा सा भी साउंड वेव आता है या फिर थोड़ी सी भी साउंड आती है तो अपने कान खड़े कर लेती है और सुनने लग जाती है ना। ये चीज आपने देखी होगी। तो जैसे कि कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये अपने कान को मूवमेंट करवा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स आ रही है, जिस डायरेक्शन में आवाज आ रही है, उस डायरेक्शन के अंदर अपने कान से उस डायरेक्शन की साउंड वेव को कलेक्ट कर सके। जैसे कि गाय है, गाय के अंदर ये मूवमेंट करते हैं, ईयर पिन्नास, कुत्ते में मूवमेंट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, ये जो इनके ईयर पिन्ना है मूवमेंट करके साउंड वेव को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, साउंड वेव को कलेक्ट कर रहे हैं। तो इनके अंदर तो ये फंक्शन वाला है, बट हमारे अंदर छोटे छोटे हो गए, इनमें तो कितने बड़े हैं, हमारे अंदर तो ये छोटे छोटे हो गए, अवशेषी हो गए हैं। हमारे अंदर हमारे कान हम हिला नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो इन कुत्ते के अंदर कान में ईयर मसल्स होती है जिससे कुत्ता अपने कान हिला सकता है ऐसे, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव हो रहा है। किसी ह्यूमन के बच्चे का जब जन्म होता है तो किसी ह्यूमंस के बच्चे के पूंछ उपस्थित होती है। वो पूंछ क्या प्रदर्शित कर रही है कि हमारे पूर्वजों के पूंछ हुआ करती थी, हमारे पूर्वजों के पूंछ हुआ करती थी। तो देखो, पूंछ कशेरुकाएं, मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है, किंतु फिर भी पूंछ कशेरुकाओं का अत्यधिक हासित दुम के रूप में, अवशेषी अंगों के रूप में पाई जाती है। इससे पता चलता है मनुष्य के पूर्वज